बताया जाएगा खाने वाला सोडा। क्या? खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक ना। आप लोग देखते होंगे, आप लोग क्या करते होंगे, देखते होंगे कि सोडा डाला जाता है। जैसे आप लोग के घर कोई चीजें बनती हैं, कोई पकवान वकवान नहीं बनता है, उसमें सोडा डालते हैं तो थोड़ा सा फूल जाता है, फूलता है, मुलायम हो जाता है, फूलता है, देखे है ना। समझ में आया कि नहीं? जानते हो ये क्यों मुलायम होता है? क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब उसको पानी में बढ़िया से लगा के सानते हैं, समझ में आया कि नहीं, उसके बाद सानने के बाद जब उसका रोटी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, मुलायम हो जाता है। तो इसलिए इसको जो है, इसका उपयोग इसमें किया जाता है, किसी चीज को मुलायम करने के लिए, फुलाने के लिए। समझ में आया कि नहीं? जैसे छेना वना बनता है उसमें भी डालते हैं, थोड़ा सा क्या हो जाए, फूल जाए। समझ में आया कि नहीं है? तो यही है खाने वाला सोडा, इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। समझ में आया? और इसका सूत्र होता है NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में? अगर कोई कहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कह आपका भी सही है, दोनों सही है। चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट कहो और चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो, सब ठीक है। समझ में आया? खाने वाला सोडा, सूत्र याद रखना, सूत्र ही बहुत पूछता है। धावन सोडा का सूत्र जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले क्लास में, Na2CO3 इंटू 10H2O, एक इसका सूत्र है धावन सोडा। देखो इसमें जल है, लेकिन इसमें जल नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन एक टेस्ट में आया रहा होगा, कैलासन जल वाला एक क्वेश्चन आया रहा होगा। समझ में आया? कैलासन जल वाला एक क्वेश्चन आया रहा। तो जिसमें H2O होता है ना, उसमें कैलासन जल होता है। जिस लवण के साथ जल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैलासन जल, और उसमें होता है। लेकिन इसमें देखो है कि नहीं है, नहीं है H2O ना। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए धावन सोडा और खाने वाले सोडा में किसमें जो है कैलासन जल है, बोलो किसमें कैलासन जल है बड़े। इतनी मार मारब ना तार कुल पगलई खत्म हुई है। कौन कौन हो? खड़ा हो चारों मिल, चारों लोग खड़े जाओ। क्या बात, मार मारब ना, दिमाग होश पैतरे हुई है। हटो। एक अक्षर आना जाना नहीं है, दुष्टता फाने है। जितना नंबर टेस्ट पाए हो जानते हैं? तो खाने वाला सोडा का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र याद रहेगा। क्या इसके साथ कैलासन जल है? अगर पूछा जाए धावन सोडा और खाने वाले सोडा में किसके साथ कैलासन जल होता है, धावन सोडा में ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खाने वाले सोडा के, यानी कि इसकी बनाने की विधि। इसको हम बनाते कैसे हैं प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में इसको बनाते कैसे हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे बनाने की लिखेंगे इसमें आप लोग, बनाने की विधि में लिखेंगे आप लोग, हेडिंग डालिए बनाने की विधि, और उसमें लिखेंगे, हो गया, लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर खाने वाला सोडा प्राप्त होता है, खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। समझ गए?
समझ गए? किसमें बच्चा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कहे तो धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट कहे तो धावन। उसके जली विलयन में, किसमें बच्चा? जली विलयन में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? खाने वाला सोडा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर कोई कहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब कह देना आपका भी सही है। समझ में आया? तो जैसे ये आपका बच्चा हुआ Na2CO3, इसका नाम क्या है बच्चा? सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है बच्चा? सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम कार्बोनेट। इसी का नाम क्या है? धावन सोडा। अब इसमें क्या करते हैं बच्चा? इसका जली विलयन, जली विलयन मतलब इसमें इसको जल में घोलते हैं, और इसमें क्या करते हैं बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो आपका प्राप्त क्या होता है बच्चा? बोलो जी। प्राप्त होता है NaHCO3। 2 एटम इसके क्या होंगे? प्राप्त होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ पाए? कोई दिक्कत किसी को? और इसका नाम क्या है? देखो 3 का ऑक्सीजन, 1 4 और 4 4 8 ऑक्सीजन। इसका 3 दूनी, ऑक्सीजन ज्यादा है क्या इधर? 3, कितना ऑक्सीजन इधर है? 3 3 1 4 4 4 8 ना, इसको 1 करते हैं ना, हटाओ। अब 2 1 3 3 3 6 इधर, 2 3 6, 2 कार्बन संतुलित। ठीक ना बच्चा? इसका नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या नाम है? कार्बोनेट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। इसको कैसे बनाते हैं बच्चा? सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। कोई दिक्कत किसी को? छाप लीजिए। हो गया? छप गया? हेडिंग डालेंगे भौतिक गुण। इसका भौतिक गुण क्या है? और ये बच्चा आपका पूछेगा 7 नंबर में पूछेगा, सब चीजें लिखना पड़ेगा। समझ में आया? आप लोग का लिखित टेस्ट भी होगा। समझ में आया कि नहीं है? तो क्लियर हो जाएगा कौन कैसे लिखना होता है। क्या लिखे हैं? भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है लिखेंगे। भौतिक गुण अच्छा होता क्या है? भौतिक, भौतिक क्रियाएं क्या होती हैं? 2 क्रियाएं होती है, एक रासायनिक होती है और एक क्या होती है? अब क्रियाएं कितनी होती हैं? 2। एक कौन होती है? भौतिक, और एक रस। भौतिक क्रिया में कोई नया चीज नहीं बनता, कोई नया चीज, कोई नया पदार्थ नहीं, लेकिन रासायनिक क्रिया में कोई नया पदार्थ बनता है। समझ गए ना? कोई दिक्कत किसी को? चलिएगा भौतिक में लिखेंगे, लिखेंगे धावन सोडा में नंबर 1, यह सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। इसका रंग कैसा होता है? आप लोग खरीदे होंगे खाने वाला सोडा, व्हाइट रंग का हुआ होगा, सफेद ही होता है ना। यह सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। हो गया? नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 2, यह जल में, यह जल में घुलनशील होता है। अर्थात ये जल में क्या हो जाता है बच्चा? घुल जाता है। हो गया? अगला पॉइंट, इसका जली विलयन क्षारीय होता है। इसका जली विलयन कैसा होता है बच्चा? क्षारीय होता है। इसका जली विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसका जली विलयन क्षारीय होता है। ये इसका क्या था? भौतिक। अब लिखेंगे रासायनिक गुण।
क्या लिखेंगे? रासायनिक गुण। नंबर 1 लिखेंगे गर्म करने पर। क्या करने पर? इसका मतलब कि अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा? यदि हम सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो क्या होगा? जैसे यही आपका है NaHCO3, यही आपका क्या है बच्चा? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक ना? सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक ना? इसको हम क्या करते हैं बच्चा? गर्म करते हैं। गर्म करने, तो यही सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? बोलो। इसके दो एटम लेते हैं, गर्म करेंगे बच्चा, प्राप्त होगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट ना जी। क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा बच्चा? H2O जल प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसी को जब गर्म करते हो आप लोग, जो भी चीज बनाते हो तेल में छानने वाली या सेकने वाली, जब उसको गर्म करते हो तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड यही गैसों निकलती है ना। जब यही गैसों निकलेगी तो क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और फूल जाता है। समझ गए? तो इसको गर्म करोगे तो क्या होगा? यानी कि इसके रासायनिक गुण में अगर हम किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाले सोडे को अगर हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है बच्चा? हाँ, अगर समझ में आया कि नहीं है? अगर आपसे पूछा जाए सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है खाने वाले सोडे का रासायनिक गुण बताइए, तो आप बताएंगे जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो धावन सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और कौन? जल, और कौन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। समझ में आया? छाप लो। हो गया? हो गया? अगर कोई कहे बेकिंग सोडा, तब यही है खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। बात क्या है? एक ही, इसी का नाम बेकिंग सोडा भी है, इसी का। समझ रहे हो? दूसरा लिखेंगे अम्ल से अपक्रिया। किससे अपक्रिया बच्चा? अम्ल से। दूसरा रासायनिक गुण इसका लिखेंगे अम्ल से अपक्रिया। और आप लोग मेहनत से पढ़िए एकदम दबाकर, ताकि बोर्ड में क्या आए? अच्छे नंबर आए। कैसे नंबर आए? अच्छे। अब मेहनत नहीं करोगे तो गोल गोल नंबर आएंगे। समझ में आया? कैसे नंबर आएंगे? कैसी अपक्रिया? देखो, केवल हमारे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। हम तो आप लोग जानते ही हैं, हर साल हम मेहनत करते हैं। मेहनत और साथ में आपको मेहनत करना है। साथ में भैया एक हाथ से ताली बजती है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से पूरा सिलेबस खत्म कर रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, सब चीज करा रहे हैं, आप लोग सीरियस से नहीं ले रहे हैं, तो आप कैसे पास हो पाएंगे? नहीं नंबर आएगा। पास होने के सब पास हो जाएंगे, नंबर वाली बात है। चलिए अम्ल से अपक्रिया करते हैं बच्चा। किससे? अम्ल से अपक्रिया। अम्ल से अपक्रिया क्या होती है? जैसे आपका NaHCO3 है, सोडियम सोडियम बाई कार्बोनेट है, कार्बोनेट है, इसकी अपक्रिया हम HCl से करा देते हैं। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, लिखाए होंगे। इसकी हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक ना? इससे जब अपक्रिया होगा तो प्राप्त क्या होगा? यहाँ से Na निकलेगा, यहाँ से Cl,
NaCl, NaCl क्या है? लवण है। सोडियम क्लोराइड कैसा लवण है? NaCl कैसा लवण है? अम्लीय लवण है, इसमें H+ है। बोलो, सामान्य लवण है। बताया हमने 6 प्रकार के लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, सामान्य लवण, द्विक लवण, मिश्रित लवण। बोलो, लेकिन आप लोग देखो भुला गए, अभी जल्दी ये पढ़ाए हैं लवण। सोडियम पढ़ो, डेली रिवीजन किया करो, नहीं तो ये साइंस से उड़ जाएगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। समझ में आया? लवण प्राप्त हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैसा लवण है? सामान्य। और क्या आपका प्राप्त क्या होगा? H2O प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा? CO2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? यानी कि समझ में आया नहीं है? सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? लिख छाप लीजिए। हो गया? इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे उपयोग। हेडिंग डालेंगे उपयोग। हेडिंग क्या डाले हैं आप लोग? उपयोग। इसका क्या क्या उपयोग है? इसका क्या क्या उपयोग है लिखेंगे। हो गया? नंबर 1, भोजन को मुलायम बनाने में। अभी हमने बताया भोजन को क्या बनाने में बच्चा। हो गया? दूसरा, घरों की साफ सफाई में, घरों की साफ सफाई में, इसी का बेकिंग पाउडर का। हो गया? घरों की जल की कठोरता दूर करने में। हो गया? साबुन कांच, साबुन कांच तथा कागज उद्योग में, साबुन कांच तथा कागज उद्योग में। सबसे बड़ा, आग बुझाने में। आग, यहां से क्वेश्चन भी टेस्ट में आया होगा, आग बुझाने में। इसमें हो गया? ये इसका क्या है? उपयोग। ठीक ना? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा वो ब्लीचिंग पाउडर होगा, ब्लीचिंग चूड़ यानी कि विरंजक चूड़ पढ़ाएंगे। ये धावन सोडा आपको समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को धावन सोडा में? समझ में आया? बेकिंग सोडा का हो चाहे धावन सोडा का हो, इन सब का यूज किया जाता है। ठीक है? चलिए ठीक है, अगला नेक्स्ट पढ़ाएंगे।